कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादियों ने 28 हिंदू भाई बहनों को गोलियों से भून डाला और वे सिर्फ यह देखकर नहीं मार रहे थे कि ये भारतीय हैं, बल्कि यह देखकर, यह पूछकर, चेक करके, जांच करके मार रहे थे कि ये हिंदू है या नहीं। अपने ही देश भारत, जिसका जन्नत, जिसका स्वर्ग हम जम्मू कश्मीर को कहते हैं, उस जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ऐसा लगा चारों ओर शांति है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों से लोग गर्मियों में वहां जाते हैं, जाने लगे। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है वो मुसलमान ही क्यों होता है? तो कश्मीर की घाटी में जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों ओर अमन है, शांति है, खुशियां हैं, पल भर में उसे स्वाहा कर दिया। और ये सब जानते हैं कि ये घटना पाकिस्तान के द्वारा अंजाम दिया गया है, लेकिन ये भी बात उतना ही सत्य है कि पाकिस्तान कितना भी चाह ले, जब तक आसपास के लोग उसके साथ खड़े नहीं होते, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि क्या कश्मीर में जितने भी लोग हैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? अब तक जितनी घटनाएं घटी है उससे तो यही सिद्ध होता है कि वहाँ के लोग भी जिम्मेदार हैं और उन्हें भी भारत से प्रेम नहीं है। वे लोग भी भारत की बर्बादी ही चाहते हैं और खास करके हिंदू समाज की बर्बादी चाहते हैं, हिंदू समाज का विनाश चाहते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं उन 28 लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और समस्त देशवासियों के साथ हम भी इसी विचार को लेकर आप सबके बीच हैं कि अब इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ये बीमारी बहुत पुरानी है, आज़ादी से लेकर अब तक ये बीमारी भारत झेल रहा है। दुनिया में जितने भी सामर्थ्यशाली देश हैं वो ऐसी बीमारियों को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इजराइल हो। अगर ऐसा कोई दुस्साहस पड़ोसी मुल्क करता है, पड़ोसी देश करता है, तो ये सारे देश अपने आप में इतने सामर्थ्यशाली हैं कि ये उन घटनाओं को जड़ से उखाड़ देते हैं। तो क्या भारत के पास सामर्थ्य की कमी है? भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत की सेना सामर्थ्यशाली है, भारत की सेना शक्तिशाली है, सशक्त है, लेकिन कभी किसी काल में नेतृत्व की कमी थी, सरकारों के भीतर प्रबल इच्छा शक्ति की कमी थी, भारत के प्रति पूर्ण समर्पण की कमी थी। हालांकि अब की सरकार में वो चीजें देखने को मिलती है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इतना से काम नहीं चलेगा कि हमला हो गया, हिंदू मारे गए, भारतीय मारे गए और कोई सरकार आकर कह दे कि चलो मैं निंदा करता हूँ, क्या हो जाएगा? कई लोग कहते हैं जज्बातों में फैसले नहीं किए जाते, हजारों लोग मरते रहेंगे तो फैसले कैसे होंगे? सच तो यह है कि जज्बातों में ही फैसले होते हैं, जज्बातों में ही रास्ते निकलते हैं। और इसका रास्ता यही है कि अब भारत को इस रूप में खड़ा होना होगा कि ये पाकिस्तान नाम का देश नक्शे से मिट जाए। अब ये 10-20 आतंकवादियों को मारने से काम नहीं बनेगा, चाहे ये छोटा सा बांग्लादेश
जो अब वो भी आंखें दिखा रहा है। इसका मतलब उसने भी जान लिया है कि भारत तो अहिंसावादी देश है, सरकारें तो बस कड़ी निंदा करके चुप हो जाएंगी, हम चाहे तो कुछ भी करें। नहीं, वो जमाना नहीं है। अगर हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है तो ना यहाँ धर्म सुरक्षित है, ना लोग सुरक्षित है, ना राजनीतिक लोग सुरक्षित है। सीमाएं सुरक्षित होना जरूरी है, और जिस देश की सीमा ही सुरक्षित ना हो, जिस देश का सीमा ही खतरे में हो, वो देश सुरक्षित कैसे होगा? वहाँ धर्म सुरक्षित कैसे होगा? इसलिए हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। इसलिए अब सरकारों को ये सोचना होगा कि ये अब फैसले का समय है, अब और इंतजार नहीं। एक तो पहले से ही हमारा आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। ये कष्ट, ये पीड़ा भारतवासी कितने वर्षों से झेल रहे हैं। अब वो समय है कि अब आप पाकिस्तान से अपना कश्मीर तो लीजिए ही, साथ साथ पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए। पाकिस्तान को समूल नाश करके संपूर्ण पाकिस्तान को भारत में मिलाने का समय आ गया है। हमारा वो गौरवशाली तक्षशिला हो, चाहे लवकुश का बसाया हुआ शहर हो, चाहे वो 51 शक्तिपीठों में वहाँ स्थित कुछ शक्तिपीठ हो, चाहे भगवान बुद्ध के वहाँ अवशेष हों, जो कुछ भी हमारे धरोहर हैं, चाहे भगत सिंह आदि वीरों के वहाँ निशानियाँ हों, ये सारी चीज़ें को अब पुनः अपने भारत में मिलाने का वक्त आ गया है। इसलिए अब सरकार को कड़े कदम उठाना होगा। ऐसा नहीं कि टीवी पर आए और अब हम निंदा करते हैं। निंदा से कुछ नहीं बनने वाला, और 2-4 लोगों को मारने से कुछ नहीं बनने वाला, 10-20 को मारने से भी कुछ नहीं बनने वाला। जब तक पाकिस्तान की सेना नहीं मरेगी, जब तक पाकिस्तान पूरा नाश नहीं होगा, भारत ये बीमारी सदा झेलता रहेगा, भारत ये समस्या सदा झेलता रहेगा। इसलिए अब अगर कोई धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाता सामने आ जाए तो समझना ये देश का हितैषी नहीं है। अगर ऐसे अवसर पर कोई अहिंसा का पाठ पढ़ाने आ जाए, ऐसे समय में कोई धैर्य रखने का पाठ पढ़ाने आ जाए तो समझना वो देश का हितैषी नहीं है। ये किसी व्यक्तिगत समस्या की बात नहीं है कि कोई समाज में कोई घटना घट गई, कि कोई परिवार में कोई घटना घट गई, कि किसी जिले में कोई घटना घट गई। नहीं, ये भारत की अस्मिता पर आक्रमण है, ये भारत की संस्कृति पर आक्रमण है, ये भारत के सीने पर आक्रमण है। और जब भारत जैसे देश की अस्मिता पर आक्रमण हो, तब किसी न किसी को वीर शिवाजी का रूप धरना पड़ेगा, किसी न किसी को महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा, किसी न किसी को सम्राट अशोक बन करके अपनी तलवारें दिखानी पड़ेगी, किसी न किसी को चंद्रगुप्त बन करके, किसी न किसी को पोरस बन करके अपना जौहर, अपना शौर्य दिखाना पड़ेगा। अब मौन रहने का वक्त नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र अगर खतरे में हो तो किसी को चुप रहने की जरूरत नहीं। भारत वीरों का देश रहा है, वीरांगनाओं का देश रहा है, सती साध्वियों का देश रहा है, और जब तक भारत अपनी संस्कृति में जीता रहा, भारत सुरक्षित रहा। लेकिन जैसे ही भारत पाश्चात्य संस्कृति या अपनी सभ्यता, अपनी मर्यादाओं को भूला, तब से भारत का पतन आरंभ हुआ। इसलिए कल जो घटना घटी है ये बहुत खतरनाक है कि कोई आदमी कहीं घूमने गया, वो सोचा कि मैं तो अपने ही देश की भूमि में घूमने आया, देखने आया, लेकिन उसे क्या पता कि अगले ही पल वो यहाँ से लौट कर ना जा सकेगा। और लोगों को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, बहुत दुखद है। लोगों को पूछ करके कि तुम कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान, अगर किसी ने कहा कि नहीं हम मुसलमान नहीं हैं, तब भी उसे कलमा पढ़ने को कहा गया। नहीं पढ़ा तो कपड़े उतरवाए गए, देखे गए कि खतना है या नहीं। इतनी
जांच पड़ताल करके, और जब देखा कि ये हिंदू है तो गोली मार दी। महिलाओं को छोड़ दिया। जब महिलाओं ने विलाप किया कि मेरे पति को मार डाला, हमें भी मार डालो, आतंकवादियों ने यह कहकर छोड़ दिया कि तुम्हें छोड़ रहा हूं, मोदी को बता देना। इसका मतलब उसके दिल दिमाग में एक ही बात भरी गई है, एक ही शिक्षा दी गई है मदरसे में कि तुम्हें अपने कौम के लिए मर जाना है, अपने कौम के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने हैं। उसके लिए चाहे जितने हिंदू को मारना पड़े, जितने सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई को मारना पड़े, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम के लिए तुम्हें जिहाद करना पड़ेगा, तुम्हें अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। और ये शिक्षा दे दे करके उसे एक तरह से ऐसा तैयार किया जाता है कि वो मरने से भी नहीं डरता। तो ये बीमारी अपने देश में आई है। तो कल की जो घटना है वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही भयावह है। सरकार इस पर एक्शन ले, इस पर कोई ना कोई कड़ा कदम उठाए। अब ये छोटे मोटे चीज़ों से नहीं होगा। अब समय है कि भारत को बांग्लादेश को भी सबक सिखाना चाहिए और पाकिस्तान को भी, और सबक ऐसा सिखाए कि सदा सदा के लिए ये दोनों देश अपने अस्तित्व ही खो दे और पुनः भारत अखंड भारत हो। अगर कहीं धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, मजहब के आधार पर हिंसा हो रही है तो इन बातों को रखना पड़ेगा। यद्यपि सदगुरु कबीर ने संपूर्ण मानवता को एक किया, एक करने का प्रयास किया। को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जमी पर रहिए कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, एक तुचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर कूदा। इतनी सारी बातें उन्होंने कही। जाति, मजहब, संप्रदाय का उन्होंने विरोध किया, लेकिन सच्चाई यह भी है कि हम कितना भी मजहब को एक मान लें, धर्म को एक मान लें, समस्त सृष्टि को एक मान लें, हिंदू मुस्लिम को एक मान लें, लेकिन मुसलमान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब कोई कोई अच्छे हैं तो उसका क्या करना, पर अधिकांश तो ये देखने में आ रहा है कि जहाँ भी संख्या बढ़ी वहाँ दंगे हो गए, वहाँ हिंदू प्रताड़ित हो गए। अब हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा भी है कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बन रहा है और तभी मुसलमान इतना दुस्साहस भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान अपने अकेले के हिम्मत से कर रहा है। हिंदू के मारने में हिंदू ही साथ दे रहे हैं। इसलिए सरकार एवं अन्य जितने सामाजिक राष्ट्रीय संगठन हैं उन्हें यह देखना होगा कि हम धर्म का वह दीप जला सकें सबके हृदय में, जहाँ संप्रदायवाद खत्म हो सके, जहाँ मजहबी कीड़े खत्म हो सके, और इस भारत में रहने वाला केवल भारतीय हो, वो न हिंदू हो, न मुसलमान हो, वो न सिख हो, न जैन हो, दो तरह का कोई व्यवहार ना हो, दो तरह का कोई परिचय ना हो। हम सिर्फ मानव हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन कोई मजहबी कीड़ा लेकर हमारे बीच आए तो उसका इलाज भी जरूरी है। कोई सांप्रदायिक बनकर हमारे बीच में आकर समाज को तोड़ने का प्रयास करे तो उसको दंड देना भी जरूरी है, ताकि समाज में, राष्ट्र में शांति बनी रहे। और शांति स्थापना के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी है, और वो हिंसा अहिंसा है, लेकिन वो काम सरकार को करनी चाहिए, वो काम सेना को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए। घर के अंदर जो समस्याएं हैं उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, और देश के बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा है, अर्थात देश के बाहर से जो कुछ भी देश के अंदर घटित हो रहा है, उसमें सेना नहीं, सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार कड़े फैसले ले सके तो यह समस्या ठीक हो सकती है। बहुत से लोगों को मेरी बातें हो सकता है चुभ सकती है कि एक साधु, एक संत को इन बातों से क्या लेना देना, लेकिन ध्यान रहे हम सब भी साधु संत हैं, लेकिन ये देश हमारा है, हम भारतवासी पहले हैं, ये राष्ट्र हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और अगर राष्ट्र पर कोई संकट आए तो साधु सन्यासी भी पहला फर्ज यही है कि एक हाथ में अगर माला है तो दूसरे में भाला लेकर खड़े होना चाहिए। अगर बात राष्ट्र की आ जाए, बात देश की आ जाए, तो फिर वहाँ हिंसा नहीं होती, वो अहिंसा होती है। इसलिए ऐसे समय में ऐसे मुद्दों पर सबको खुलकर बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए।
और इस समय राष्ट्र धर्म के प्रति अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। तो जो कुछ भी पहलगाम में हुआ ये बहुत ही भयावह है। और एक छोटा सा देश जिसे खाने को आटा तक नहीं मिलता, वह देश इतना बड़ा दुस्साहस अगर कर पा रहा है तो ये भारत की कमजोरी है, उसकी मजबूती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उसके पास परमाणु बम है, तो मैं ये कहता हूँ कि जब उसके पास परमाणु बम है यह सोचकर हम उसे छेड़ते नहीं हैं या हम उसको सजा नहीं देते, लेकिन सोचो परमाणु बम तो भारत के पास भी है। ये जानते हुए वहाँ के आतंकवादी या वहाँ की सेना ये दुस्साहस कैसे कर जाती है कि भारत को हम छेड़ दें और नुकसान कर दें। इसका मतलब उसे हमारी कमजोरी पता है। तो हमें सशक्त होना होगा। ये 2, 4, 10, 20 करके रोज मरते मरते हमारे लोग न जाने कितने हजार मर गए। एक बार तो 400 मरे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन निपटा देना चाहिए पूरे ऐसे दुश्मनों को, ऐसे कीड़े मकोड़ों को जिनका दुस्साहस सिर पर चढ़ जाए, उसे समझाना जरूरी है। और इतिहास में अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए, चाहे वो चंद्रगुप्त हों, चाहे सम्राट अशोक हों, चाहे बाद में वीर शिवाजी या महाराणा प्रताप हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष हों, चाहे लक्ष्मीबाई हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हों, जितने भी महान विभूतियाँ इस देश की धरा में, इस भारत भूमि में हुए हैं, उन्होंने समय समय पर अपने शौर्य से, अपने संकल्प शक्ति से, अपने सामर्थ्य से देश के दुश्मनों को शांत किया, उसका नाश किया। आज भी हमें निजी स्वार्थ को और तमाम तरह के रुकावटों को दूर करके देश की सुरक्षा को सर्वोपरि समझना होगा, देश की समस्या को सर्वोपरि समझना होगा, और तब देश आगे बढ़ेगा।